ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के अंतर्गत देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। भगवान कपिल ने कहा, माता, सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को भी प्रिय लगने वाली कथाएं होती है। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रदान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। भक्ति प्रधान सरल उपयोग से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न शब्द आदि विषयों का त्याग करने से वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेगा। देवहूति ने कहा, भगवान, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को बढ़ाने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं? हरे, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदबुद्धि स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने माने कपिल जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा,
माता जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्मेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियां दोनों प्रकार की इंद्रियों को जो सत्य मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक की प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचा देता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के बंधन रूप लिंग स्वरूप को तत्काल भस्म कर देता है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरी ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, नहीं करते। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।